श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है और माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, प्रदोष काल की पूजा का समय क्या रहेगा, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। तो आइए जानते हैं। जिस प्रकार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, उसी प्रकार त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि हर महीने 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जो भी लोग अपने जीवन में लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं या मानसिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर और शाम के समय प्रदोष काल में पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, तो ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है और साथ ही उसके जीवन के सभी कष्टों से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। उसके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, घर परिवार में सुख शांति धन धान्य की वृद्धि होती है और यदि निसंतान दंपत्ति इस व्रत को करते हैं तो उनके संतान प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। इस साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर 2:04 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। 8 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 11:17 पर। इस तरह से हमें शाम के समय प्रदोष काल में जो त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है वो 7 फरवरी दिन बुधवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए 7 फरवरी दिन बुधवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 7 फरवरी दिन बुधवार को शाम 4:48 से शाम 7:12 तक। इसी समय में आपने अपनी प्रदोष काल की पूजा को संपन्न कर लेना है। इस बार का प्रदोष व्रत बुधवार के दिन हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। बुध प्रदोष व्रत में हरे रंग की चीजों का महत्व बताया जाता है, इसलिए आज के दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान, गाय को चारा खिलाना और भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज्यादा से ज्यादा हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग की वस्तुओं में आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, मूंग की दाल, शमी पत्र, आंवला, इलायची, पान इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा पूरे शिव परिवार सहित करनी चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ के आगे धूप दीप दिखाकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के किए गए किसी भी व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सुबह की पूजा चाहे तो आप विधिवत भी कर सकते हैं, चाहे तो साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। फिर शाम के समय प्रदोष काल में घर में या फिर किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूरे शिव परिवार सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर भगवान भोलेनाथ को चंदन, बिलपत्र, शमीपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, भस्म, तांबूल, फल, फूल, नैवेद्य, धूप, दीप आदि अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय लगातार मुंह से शिव मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत कथा सुनने से ही हमें व्रत का महत्व भी पता चलता है। फिर अंत में भगवान शिव की परिवार सहित आरती करनी चाहिए। उसके बाद व्रत में हुई अपनी भूल चूक और कमी पेशी के लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद सभी में प्रसाद बांटकर अपनी पूजा का समापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में हमें व्रत का पारण केवल मीठे भोजन से ही करना होता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। व्रत के पारण में हम जो भी मीठा भोजन बनाएं उसे सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह की पूजा के बाद ही नमक का सेवन करना चाहिए। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।